क्राइम आसपास के आज के एपिसोड नंबर 1 में हम बात करेंगे राजस्थान के उस किलर डॉक्टर के बारे में जिसने एक नहीं दो नहीं पूरे 50 मर्डर किए हैं। दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा कि जिंदगी की परेशानियां इंसान को उसकी उन हदों तक ले जाती हैं, लेकिन क्या कोई हद इतनी बड़ी हो सकती है कि वो इंसान को हैवान बना दे? आज हम आपको एक ऐसी ही कहानी सुनाने जा रहे हैं, कहानी जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। और ये कहानी है राजस्थान के आयुर्वेदिक डॉक्टर की, जिसने पैसे कमाने के लिए ऐसा काम किया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। एक ऐसा डॉक्टर जो लोगों को मौत के घाट उतारता था। और ये सिलसिला रुका नहीं। कहानी के अंत में आपको एक ऐसा ट्विस्ट मिलेगा जो आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगा कि क्या ये सही था। तो बने रहिए, क्योंकि यह है डॉक्टर टर्न सीरियल किलर देवेंद्र शर्मा की सच्ची दास्तान। तो आइए देखते हैं डॉक्टर से कातिल बनने का यह सफर देवेंद्र ने कैसे पूरा किया। देवेंद्र शर्मा का जन्म राजस्थान के झालावाड़ जिले में एक साधारण किसान परिवार में हुआ। बचपन में उसे देखकर कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता था कि ये बच्चा एक दिन 50 मर्डर करेगा। पढ़ाई में होशियार देवेंद्र ने 1984 में आयुर्वेद की डिग्री ली और 11 साल तक एक क्लिनिक चलाया। लेकिन किस्मत को जैसे उससे दुश्मनी थी, क्लिनिक से ज्यादा कमाई नहीं हुई। और जब उसने गैस एजेंसी में पैसे लगाए तो ठगी का शिकार हो गया। इसके बाद उसका जीवन आर्थिक तंगी और पारिवारिक कलह कलेश से भर गया। लेकिन जहां एक आम इंसान मेहनत का रास्ता चुनता है, वहीं देवेंद्र ने चुना अपराध का रास्ता। और फिर हुआ पहला खून, जो कि एक टैक्सी ड्राइवर की हत्या थी। 2001 में देवेंद्र ने अपना पहला मर्डर किया। उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक सुनसान जगह पर टैक्सी बुक करी। जैसे ही टैक्सी ड्राइवर को मौका मिला, देवेंद्र और उसके दोस्तों ने उसका गला घोंट दिया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। ड्राइवर की लाश को पास के मगरमच्छों से भरे एक तालाब में फेंक दिया गया। मगरमच्छों ने लाश को खत्म कर दिया और कोई भी फॉरेंसिक सबूत नहीं बचा। टैक्सी के पार्ट्स को तोड़कर ब्लैक मार्केट में बेच दिया गया। पहले मर्डर से देवेंद्र ने 20,000 रुपए कमाए। जी हाँ, 20,000 रुपए। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। 20,000 रुपए पे उसने कहाँ रुकना था। इस पहले मर्डर ने देवेंद्र को ना सिर्फ पैसे दिए, बल्कि एक खतरनाक आत्मविश्वास भी दिया। अब वो ये सोचने लगा, मैं और मर्डर करके और भी पकड़ा नहीं जाऊंगा। और यही सोच उसके सीरियल किलर बनने की शुरुआत थी। एक साल में 50 मर्डर। जी हाँ, देवेंद्र ने मर्डर को एक प्रोफेशन बना लिया। उसने एक पैटर्न तैयार किया जो कि बहुत सिंपल था। टैक्सी हायर करो, ड्राइवर का मर्डर करो, लाश को मगरमच्छों के हवाले करो, टैक्सी के पार्ट्स बेचकर पैसा कमाओ। यह पैटर्न इतना सटीक था कि एक साल में उसने 50 से ज्यादा टैक्सी ड्राइवर्स को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन यह सिलसिला ज्यादा दिन तक छुपा नहीं रह सकता था। अब यहां पर होता है पुलिस के शक का जन्म। जैसे जैसे टैक्सी ड्राइवर्स की गुमशुदगी की शिकायतें दर्ज होने लगी, पुलिस को शक होने लगा कि कोई ना कोई सीरियल क्राइम है। लेकिन बिना किसी सबूत के पुलिस के पास कोई ठोस कड़ी नहीं थी। 2003 तक देवेंद्र ने राजस्थान से लेकर दिल्ली और यूपी तक अपना नेटवर्क फैला दिया था। लेकिन कहते हैं ना, हर जुर्म का अंजाम होता है। पुलिस की चतुराई पुलिस को एक अंडरकवर ऑपरेशन तक ले आई। जी हाँ, पुलिस ने इसके बाद एक अंडरकवर ऑपरेशन शुरू किया। उन्होंने एक ब्लैक मार्केट डीलर बनकर देवेंद्र की गैंग के एक सदस्य को पकड़ लिया। इंट्रोगेशन में उस गैंग मेंबर ने सब कुछ उगल दिया। उसने पुलिस को बताया कि कैसे एक आयुर्वेदिक डॉक्टर ने 50 मर्डर किए हैं। जी हाँ, 50 मर्डर। पर दोस्तों, कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती। देवेंद्र सिर्फ मर्डर तक सीमित नहीं था। उसने एक और घिनौना जुर्म कर दिया था, जिसके बारे में सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। जी हाँ, मर्डर के अलावा एक और जुर्म, और यह था किडनी का काला कारोबार। इंट्रोगेशन के दौरान देवेंद्र ने खुद कबूल किया कि वो 1994 से लेकर 2004 तक इलीगल किडनी ट्रांसप्लांट का बिजनेस भी कर रहा था। उसने 125 से ज्यादा किडनियां ट्रांसप्लांट की थी, जिसने उसे लाखों रुपए कमा कर दिए थे। हर ट्रांसप्लांट से उसे 5 लाख रुपए मिलते थे। ये सब उसने दिल्ली और उत्तर प्रदेश की कई क्लिनिक के साथ मिलकर किया।
तो अंत में 2004 में जब पुलिस ने देवेंद्र और उसके गैंग को गिरफ्तार कर लिया, इंट्रोगेशन के बाद उसने 50 मर्डर और 125, जी हाँ 125 किडनी ट्रांसप्लांट का गुनाह कबूल किया। कोर्ट ने उसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर कैटेगरी में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अब दोस्तों ये कहानी सिर्फ एक सीरियल किलर की कहानी नहीं है, बल्कि हम सब के लिए एक चेतावनी है कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स बड़ी हो सकती हैं, लेकिन गलत रास्ता चुनने का अंजाम उससे भी बड़ा हो सकता है, जैसे कि इस कहानी में हुआ। ऐसे ही और किस्सों के लिए बने रहिए क्राइम आसपास के साथ। मैं निखिल कपूर अगले एपिसोड में आपसे फिर मिलूंगा एक और सच्ची कहानी के साथ। तब तक सुरक्षित रहिए और अपना ध्यान रखिए। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो संवाद को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए। तब तक के लिए बोरिंग वीडियोस को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हो, लेकिन कैसे? कंफ्यूज मत हो। MIMS प्रेजेंटिंग सर्टिफिकेट कोर्स इन वीडियो एडिटिंग। यहाँ सीखो प्रो एडिटिंग के सब सीक्रेट्स, ट्रांजैक्शन से लेकर इफेक्ट्स तक, चाहे YouTube वीडियोस हो या Instagram रील्स। इस कोर्स के बाद तुम्हारे वीडियोस बनेंगे टोटल शो स्टॉपर। इंडस्ट्री के एक्सपर्ट से ट्रेनिंग लो, अपने एडिटिंग स्किल्स को सुपरचार्ज करो और अपना कंटेंट गेम बढ़ाओ। तो अभी एनरोल करो सर्टिफिकेट कोर्स इन वीडियो एडिटिंग में और बनो वीडियो के एडिटिंग मास्टर।